अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के एक और मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का बेहतरीन अपडेटेड फार्मूला एक्स लुकअप के बारे में। आप सभी ने वी लुकअप और एच लुकअप पे तो अच्छा खासा काम कर लिया है और इसके एक चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन अब तक आप में से बहुत से लोगों ने एक्स लुकअप पे काम नहीं किया, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस फार्मूले का पता ही नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यह फार्मूला 2021 के वर्जन से पहले आया ही नहीं है। वैसे तो एक्स लुकअप के ढेरों फंक्शंस हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वी लुकअप का फार्मूला, वही काम ये एक्स लुकअप का अपडेटेड फार्मूला किस कदर आसानी से करता है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले का काम क्या है, कहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारा डाटा है जहां पर हमने एक ऑफिस के तमाम स्टाफ की डिटेल्स लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि इस सेक्शन में यहां पर हम सिर्फ आईडी टाइप करें। जैसे मैं यहां पर आईडी टाइप करता हूं 10001, तो यहां आगे इस स्टाफ की तमाम डिटेल आ जाए जो हमने यहां डाटा में लिखी। ठीक है जी। तो इसी तरह से मैं दूसरे रॉ में इसका आईडी लिखता हूं कोई और सी 10009, तो यहाँ पर तमाम डिटेल आ गई 10009 वाले स्टाफ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये काम हम वी लुकअप के फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला भी ऐड करके कितनी मुश्किल से करते हैं, और यही सेम काम हम कितना सिंपल तरीके से एक्स लुकअप से कर सकते हैं और अपना वक्त भी बचा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप के फॉर्मूले में क्या होता है कि हम लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर अपना जो रेफरेंस सेल है उसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और फिर उसके बाद हमारा जो तमाम डाटा है उसकी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहां तक हमने अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगेन कॉमा, और अब हमें बताना होता है यहाँ पर जो अपने डाटा में से कॉलम का डाटा हमें चाहिए होता है उस कॉलम का हम नंबर लिखते हैं। जैसे ये हमारा डाटा है तो ये नंबर 1 कॉलम है और ये 2 है, तो यहाँ हमें स्टाफ की डिटेल चाहिए तो हम लिख देंगे 2 और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ गई 10009 के जो स्टाफ है ये वाली डिटेल। ठीक है, अब हम इसको ड्रैग करते हैं ताकि आगे के भी कॉलम्स में यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरे कॉलम में तो इसने दे दी भाई डेजिग्नेशन कि ये 10009 जो है वो असिस्टेंट है, लेकिन बाकी कहीं पर भी इसने वैल्यू नहीं दी, सब जगह एरर दे दिया। तो अब ये एरर क्यों दिया इसने, देख लेते हैं। भाई एरर इसलिए आया कि हमने जो डाटा की रेंज सेलेक्ट की थी इसने इसको आगे बढ़ा दिया, तो हमने इसको अपने पहले वाले सेल में लॉक करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था तो इसमें जो डाटा की रेंज थी यहाँ पर हमने इसको शुरू में F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये डॉलर का साइन आ जाएगा और अब ये लॉक हो गया। तो इसको एंटर करेंगे और अब इसको अगेन ड्रैग करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ भाई। अच्छा, अब एरर तो नहीं दिया, लेकिन हर जगह तमाम सेल में एक ही डिटेल आ गई, स्टाफ स्टाफ लिखा हुआ आ गया। तो अब देख लेते हैं कि हर जगह स्टाफ स्टाफ क्यों लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं रेफरेंस सेल, ये जो हमने यहाँ पर आईडी का सेलेक्ट किया था, इसने ड्रैग करने से आगे एक एक जो है वो आगे बढ़ा दिया। तो हमने इसको भी लॉक करना होगा। तो हम वही चीज करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस सेल के जो स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो अब इसको फिर से ड्रैग करके देखते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, नेम 9 आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो कॉलम नंबर है ये चेंज नहीं हुआ। जो हमने यहाँ लगाया था कॉलम नंबर 2 के हमको स्टाफ की डिटेल मिल जाए यहाँ पर, तो अब आगे हमें चाहिए थी ये वाली डिटेल डेजिग्नेशन की। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैनुअली 3 लिखना होगा, तो फिर यहाँ पर डिटेल आएगी इस कॉलम की। इसी तरह यहाँ पर लिखना होगा 4, तो हमें डिटेल मिलेगी इस कॉलम की। लेकिन हम ऐसा कब तक करें, हमारा तो बहुत लार्ज डाटा है, इसमें तो करते करते जो है वो बहुत देर लग जाएगी, फिर यहाँ करेंगे फिर नीचे। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, एक कॉलम का फॉर्मूला इसमें ऐड करना होता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू कॉलम्स ब्रैकेट ओपन A1 कॉलन V2 ब्रैकेट क्लोज, और जो हमारा पहली वाली वैल्यू है इसको हमने करना होगा लॉक।
तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 2, इसको ड्रैग करेंगे तो ये नंबरिंग करता जाएगा। तो हमने कॉपी करना है ये कॉलम का फॉर्मूला वी लुकअप के फॉर्मूले के साथ। तो वो कैसे होगा, यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करेंगे यहाँ तक और इसको पेस्ट करेंगे, जहां पर हमने कॉलम नंबर लिखा था उसको इरेज कर देंगे और उसकी जगह पे ये फॉर्मूला कॉलम का ऐड कर देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई है। अब इसको ड्रैग करके देख लेते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली तमाम सेल का डाटा अपडेट हो गया। तो अब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ के नीचे ड्रैग करने से भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि इसने वैल्यू को अपडेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो सेल की वैल्यू है रेफरेंस वाली 10008, लेकिन यहाँ ये डाटा शो कर रहा है इस वाली रेफरेंस के हवाले से। तो अब हमने देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो रेफरेंस का वैल्यू वाला सेल था हमने उसको दोनों जानिब से लॉक कर दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो हमने इसका एक फंक्शन जो है इसको इरेज करना होगा, अनलॉक करना होगा। तो हम यहाँ से ये वाला जो डॉलर का साइन है इसको इरेज कर देंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे एंड तक और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तमाम सेल्स को नीचे की तरफ। तो अब ये कंप्लीट हमारा दोनों तरफ से ड्रैग काम कर रहा है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और तमाम जो सेल्स हैं वो भी अपडेटेड हैं, लॉक हैं, और कॉलम्स भी आगे जो है वो अपडेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कितने जतन करने के बाद किस कदर हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर चेंजिंग की, तब जाके हमारा ये डाटा अपडेट हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यही सारा काम हम एक्स लुकअप के अपडेटेड फॉर्मूले से किस कदर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, अपना जो रेफरेंस सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और फिर जो हमारे डाटा में रेफरेंस जो हमने दिया है वो वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, और फिर तमाम डाटा की रेंज यहां तक हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया और यहां पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो आगे के जितने भी हमारे सेल हैं एंड तक तमाम के तमाम अपडेट हो गए। अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमने सारे सेल को नहीं पकड़ना, सिर्फ इस वाले सेल को हम पकड़ेंगे जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है। तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो हम काम करते हैं वी लुकअप से, वही काम किस कदर आसानी से अपडेटेड फॉर्मूला एक्स लुकअप से आप कर सकते और अपना कीमती वक्त बचा सकते। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की मजीद मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।